वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी को कुछ खास बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी की ये तमन्ना थी कि इस तरीके के वीडियोस जो सॉल्यूशन है वो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊं। तो आज मैं लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने। एक्सिस बैंक का जो करंट अकाउंट का माइनस बैंक बैलेंस है, इसको हम किस तरीके से जीरो कर सकते हैं, या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें इसको पे करना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम छोटे से टॉपिक पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपना माइनस का बैंक बैलेंस, जो आपका 50,000, 1 लाख या फिर 10,000, 5,000, 2,000 है, तो उसको आप माइनस से इक्वल जीरो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद अपना अकाउंट आप क्लोज किस तरीके से करवा सकते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं यही बताने वाला हूँ। आप यदि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। कमेंट बाद में मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि करंट अकाउंट जो एक्सिस बैंक से खोले जाते हैं, वो आपको जो एजेंट होते हैं अकाउंट खोलने वाले, तो वो होता ये है कि वो लोग आपको पॉलिसीज़ वगैरह शो अप नहीं करवाते हैं। वो आपको कहेंगे कि आप इतना ये प्रॉफिट्स बस आपको काउंट करवा देंगे, गिनवा देंगे प्रॉफिट कि ये प्रॉफिट है आपका, बहुत अच्छा ये रहेगा, आपको इसमें ऑफर मिलेंगे। अब देखते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर इसके बहुत सारे ऑफर्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब कुछ देख के कई लोग इसमें हामी भर देते हैं कि हाँ भाई, हम अपना करंट अकाउंट खुलवा लेंगे और हमें इसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन जब बात आती है अकाउंट मेंटेनेंस की, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस फीस वगैरह होती हैं, वो हर महीने के 500 रुपये फीस होती है, जो कि आप मान के चलिए आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। आपका अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन भी करते हैं तो आपके 500 रुपये फीस वहाँ पर कटती ही रहेगी। एवरीडे का जो मैसेज आता है पॉपअप, आपको उसका 1 रुपये पर डे का लगता है, तो 30 दिन का 30 रुपये ये हो गया। और प्लस इसके ऊपर जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है वो इसमें 150 रुपये प्लस जोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 500 रुपये फीस हर महीने हो जाती है। और बाई चांस यदि आपका मेंटेनेंस में यदि होता है, तो यदि 90,000 से कम का इसका ट्रांजेक्शन वगैरह में दिक्कत कोई कम होता है, तो फिर आपको इसके ऊपर माइनस बैलेंस लगता है, जो कि आपको दिक्कत करता है। जैसे कि आपका मेंटेनेंस फीस वो भी करके चार्ज कर जाते हैं वो लोग, आपको पूछोगे भी नहीं, आप कुछ भी नहीं, ठीक है, आपको यूं ही आपके अकाउंट से कट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई लोग, मैं चाहता हूं कि कोई भी प्राइवेट बैंक जो भी हैं, तो आप उनमें करंट अकाउंट खोलें तो उनकी जो हिडन पॉलिसी वगैरह हैं उनको आप बड़े ध्यान से पढ़िए। क्योंकि माइनस बैंक बैलेंस वो कब कर देंगे आपका, यदि आपका मान लीजिए उसमें 0 बैलेंस है, या 1,000, 2,000 बैलेंस है, या 20-30 हज़ार बैलेंस है, आपने उसे फिक्स करके रखे हुए हैं, आप उनको मंथली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हर महीने यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में। यदि आपने ट्रांजेक्शन से 90,000 से कम का किया, तो आप ये मान के चलिए आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, और वो मजबूरन करने पड़ेंगे। यदि नहीं करेंगे पे, तो आपका अकाउंट यहाँ पर माइनस में कर दिया जाएगा। और अकाउंट आपका माइनस में होते ही आपकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगी कि भाई यार, हमको ये पेमेंट करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कहीं रिकवरी वाले हमारे घर पर ना आ जाए। तो भाई ऐसा कुछ भी होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका यदि अकाउंट माइनस में जा रहा है बैंक बैलेंस, यदि आप उसको पे नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपका ऊपर कोई मुकदमा होगा, ना ही आपके ऊपर कोई रिकवरी होगी, बशर्ते आपने उस अकाउंट से लोन वगैरह ना लिया हो। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आपको दिक्कत होगी। यदि आप लोन पे करेंगे तो वहाँ पर वो माइनस का, सबसे पहले आप 1 रुपये भी उसमें डालेंगे तो आपका वो अकाउंट में उसमें माइनस कर देंगे। तो वहाँ पर वो माइनस की जो है, मान लीजिए 500 है, यदि 1 रुपये आपने डाला तो 499 वहाँ पर माइनस में शो होने लगेंगे। तो ऐसा होता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कम से कम नहीं करने हैं, बिल्कुल जीरो कर दीजिए ट्रांजेक्शन। और आप देखेंगे कि आप बगल में देख पा रहे होंगे, ये मेरा कुछ पुराना ट्रांजेक्शन है, जिसमें 48,000 मेरे कुछ रुपए हो चुके थे। यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने अकाउंट में बैंक जाकर बात की, बैंक वालों ने साफ मना कर दिया, हम आपका अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट माइनस में है, आप पे कीजिए, उसके बाद हम आपका अकाउंट जीरो करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। और एक ये और होता है इसमें कि ये आपका अकाउंट एक साल से ज़्यादा का नहीं है, 1 साल से पुराना छोटा है अकाउंट, 1 साल पुराना नहीं हुआ है, तब आपका यहाँ पर अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा, भले ही आप इसका पेमेंट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका माइनस में अकाउंट बैंक बैलेंस होता है एक्सिस बैंक का या अदर बैंक का, तो आपको कुछ नहीं करना, उस अकाउंट ट्रांजेक्शन बंद कर दीजिए। आप 3 साल तक, 2 से 3 साल के बीच में आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा।
और यदि क्लोज नहीं होता है तो आप देख पाएंगे, आप ऐसा कीजिएगा कि जो माइनस में बैंक बैलेंस है उसका आपको जीरो अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे 50,000 तक इसका 48,000 50,000 तक इसकी लिमिट जाएगी, उसके बाद वहाँ पर जीरो कर देंगे वो लोग। और जैसे ही जीरो होता है आप अपने उस ब्रांच में जाइए और उनसे कहिएगा कि हमारा ये अकाउंट का बैंक बैलेंस है वो जीरो हो चुका है और 1 साल से प्लस हो चुका है हमारा अकाउंट, तो अब इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। आप एक क्लोज के लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए और आप सिंपली आप देख पाएंगे कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और फिर तौबा तौबा कर लीजिए, कान पकड़ लीजिएगा करंट अकाउंट खुलवाने को लेकर, क्योंकि करंट अकाउंट खुलवाना है तो उनकी हिडन पॉलिसी को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, वरना आप अपना सेविंग अकाउंट चलाइए और अपना जो पैसा है वो अपने दूसरे कामों में इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को पैसा बनाइए। और बैंक में रखना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि आज के समय पे पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा समझदारी है, ना कि इसको बैंक में स्टोर करके रखना। यदि आप चाहते ही हैं तो आप अदर पर जैसे शेयर मार्केट वगैरह हैं, आप इनका थोड़ा नॉलेज लीजिए और बहुत कुछ, ये अंदर अलग बात है। तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है। किस तरीके से हुआ है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आपको वेट करना है और आपको ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है उस अकाउंट से। और आप देख पाएंगे कि कुछ 1 साल में आपका अकाउंट को वहाँ पर 48,000 पहुँचेगा और वहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 0 बैलेंस हो जाएगा और 0 होने के बाद आप अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये आपको करना है, क्या करना है आपको बता दिया है और आपका अकाउंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, घोड़े बेच के सोइए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।